बच्चों जय हिंद। आइए आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंगल टी रेशियो। और इसको बेसिक से बताएंगे और एक एक चीज ध्यान में रखिएगा। और बहुत से बच्चों को जो चार्ट होता ना, ये बहुत से बच्चों को याद होगा वैल्यूज वाला। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि जिनको याद है उनके लिए तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद करेंगे, इसको हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। तो आइए आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 एंगल टी रेशियो, और इसमें जो चार्ट यहाँ पे हम बनाए हैं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 0, 30, 45, 60, 90। अब साइन थीटा तो आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। अब देखिए अगर साइन थीटा आपको मेहनत करके याद कर लिए तो कॉस थीटा अपने आप याद कर सकते हैं। कॉस थीटा कैसे याद करेंगे? जो भी साइन का वैल्यू है इसको पलट दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 90 की वैल्यू क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 की जगह पे 1। 60 की वैल्यू √3/2 है तो 30 की जगह पे √3/2। 1/2 45 है तो बीच में कॉमन है वही रहेगा। 1/2 30 वाला 60 की जगह पे चला जाएगा, और 0 साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की जगह पे चला जाएगा। तो साइन अगर आप याद किए हो तो कॉस उसको उल्टा करके याद कर सकते हैं। आइए अब टेन में आते हैं। जो यहाँ पे लिखा है टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि टेन 0 की वैल्यू क्या होता है 0। कैसे होता है इसको समझें। टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये सबको याद होगा। तो साइन बाई कॉस कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको याद हो गया, मान लीजिए इसको लिख लिए, तो 0/1। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे 0 बाई समथिंग। 0 का अपॉन में कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0। तो इस तरह 0 बाई समथिंग क्या आएगा 0। समझ में आया? दूसरा स्टेप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें तो 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा। तो ऐसे आ गया 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे यहां पे देखिए बिल्कुल आसान है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3/1 क्या होगा √3। इतना समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप 1/0 समथिंग अपॉन 0। जैसे यहाँ पे लिखे हैं x/0 क्या होता है इन्फिनेटिव, तो ऐसे यहाँ पे 1/0 क्या आएगा इन्फिनेटिव। तो इस तरह tan का आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं कॉट में। अगर tan का याद है तो इस पूरे को पलट दीजिए तो कॉट आ जाएगा। अगर मान लीजिए tan वाला भूल गया, बस साइन कॉस याद है, तो इसी दोनों के सहायता से कॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस बाई साइन, यानी कि कॉस के वैल्यू को साइन के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे यहां पर लिखा है कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव। यहां पे ध्यान दीजिएगा इन्फिनेटिव आएगा। उसके बाद √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 तो क्या आ जाएगा √3। इसके बाद 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 ये आ गया 1/√3। 0/1 0 आ गया, यानी कि 0 बाई समथिंग क्या आएगा 0। इतना समझ में आ गया? अब साइन कॉस टेन कॉट आपको याद हो गया। अब आ जाइए सेक में। सेक को कैसे याद रखेंगे? सबको पता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos होता है, यानी कि कॉस के जितने वैल्यू हैं उसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा करते चले। समझ में आ रहा? अब आइए देखिए इसमें cos 0 सेक 0 की वैल्यु बताना है, तो cos 0 की वैल्यू क्या आता है 1। इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम 1/1 क्या होगा 1। √3/2 इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। याद करते चलिएगा। √2/1 क्या हो जाएगा √2। 2/1 क्या आएगा 2। 1/0 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, इंफिनिटिव आ गया।
तो इस तरह कॉस और साइन का याद रहेगा तो सेक भी आप याद कर सकते हैं। अब आइए कॉसेक के वैल्यू में, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin। अगर मान लीजिए आपको सेक याद है तो इसको पलट देंगे, कॉसेक याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेक भूल गया तो साइन कॉस याद है ना आपको, उसी से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin है तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगा, साइन में आ जाइए, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 आएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 से 1 आ जाएगा। तो इस तरह करके चार्ट याद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बेसिक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्वाड्रेंट। बिना क्वाड्रेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए देखिए बच्चों, क्वाड्रेंट क्या होता है इसको समझिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक एक चीज ध्यान से बताएंगे और उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, तब आएगा आपको। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा चतुर्थांश, ठीक है। अब आइए चतुर्थांश को समझते हैं क्या होता है। एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा है 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है, सबको दिख रहा। अब देखिए 0 से लेकर 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 0 से 90 तक ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ठीक है। और 90 से लेके 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका थर्ड और यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट में जो यहां पे होता है ए, एस, टी, सी, इसका मतलब क्या अभी हम बताएंगे, पहले इसको समझिए। इसका शॉर्टकट क्या होगा याद करने का, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए ए मीन्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल मीन्स क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। सेकेंड में क्या लिखा है, एस मीन्स होता है साइन थीटा। और अभी हम बताए थे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कॉसेक थीटा, यानी कि साइन और कॉसेक दोनों किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। टी मीन्स क्या होगा, टैन थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। टी मीन्स टैन और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। समझ में आ रहा। नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखा है आपका सी मीन्स हो जाएगा कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल अभी हम बताए थे सेक थीटा। कॉस और सेक किसमें पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में। इतना समझ में आ गया होगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, एक एक चीज को हम समझाएंगे, उसको समझते चलिएगा। तो आइए इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए नेम चेंज कब होता है। जैसे 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हो या 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, तो नेम जो है नेम चेंज होगा। नेम का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब नाम है।
वो सब चेंज होंगे। चेंज कैसे होता है अभी एक एक चीज हम बताएंगे, पहले एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिए। अगर मान लीजिए 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है, इसमें क्या होगा आपका नेम अनचेंज होगा, यानी कि नाम इसका चेंज नहीं होगा। दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखे नेम अनचेंज। तो इसको पहले एक बार आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर आगे के स्टेप में हम बताते हैं कैसे चेंज होता है अनचेंज होता है, इसका एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख के वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला स्टेप में हम एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा सबको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वाड्रेंट था, जो इतना हम बताएं क्वाड्रेंट नेम चेंज अनचेंज, इन सब का मतलब क्या है इसको समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखा जाए, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन 120 डिग्री, तो बहुत से बच्चों को साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता होता है, डायरेक्ट याद होता है उनको। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, तो उसको कैसे याद रखेंगे समझिए। जैसे साइन 120 यहाँ पे हम लिख दिए, इसको कैसे लिखा जाएगा, साइन 90 प्लस 30, दो पार्ट में तोड़िए, जो पास हो 180 के पास से तोड़ना चाहे 90 के पास से, दोनों में से कहीं पे भी तोड़ सकते हैं। अब इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। 90 पे अभी पीछे क्या लिखे थे, नेम चेंज होगा। क्या होगा, नेम चेंज होगा। अब ये भी ध्यान दीजिए, नेम चेंज किसमें किसमें होता है, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इंटरचेंज होते हैं, टेन कॉट सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। एरो हम बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तो ऐसे चेंजिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे बात आई चेंजिंग की, तो कैसे चेंज करेंगे हम समझिएगा। जैसे साइन 90 पे चेंज होता है, पीछे हम बताएं 90 पे चेंज होता है, किसमें चेंज होके जाएगा, कॉस में, तो क्या लिखेंगे कॉस, यानी कि ये तो चेंज हो गया। अब 90 केवल इतना बताता है कि नेम चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताएगा, और किस क्वाड्रेंट में है ये बताने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। क्या लिखेंगे 30, और एक किस क्वाड्रेंट में है, किसमें है, सेकंड में। अब सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या था, साइन था, तो साइन सेकंड में कैसा होता है बताइए, क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। जो बदल के आया उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज करना है, पहले देखना है किसमें था, किसमें था, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में था, यानी कि नेम में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब इसका वैल्यू आपको याद है, इसको आसानी से लिख दीजिए √3/2। समझ में आ गया। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल और देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिखता है साइन 1230, ऐसे आ गया आपके एग्जाम में, या छोटे से किताब में लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो सकता है। तो 1230 को लेकर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 360 से 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर जोड़ते घटाते हैं, उसको समझने में टाइम स्पेंड करते, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। कभी भी 360 से ज्यादा वैल्यू आए यहाँ पे, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रफ वर्क पे 1230 को लिखेंगे और 360 से इसको भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा डिवाइड करेंगे, तो 3 बार लगभग जाएगा, 1080। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 150। क्या आया, 150। कभी कभी ऐसा वैल्यू आता है कि एग्जैक्ट उसका वैल्यू हमें पता होता है, समझ रहे हैं, लेकिन इसमें 150 है, इसको यहां पे लिखिए। अब क्या लिखेंगे, साइन 150।
अब फिर पिछले रूल को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये जब सीख जाएंगे तो बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है, साइन 150, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60। क्या लिखेंगे? 90 प्लस 60। अब देखिए पिछला कहानी फिर यहां पे दोहराएंगे हम। क्या लिखा है? 90 पे नेम चेंज होगा, यानी कि कॉस में बदल के जाएगा। फिर किस में बदल के आएगा? कॉस में। इसको बदल दीजिए फटाफट। आइए, कॉस 90 पे तो नेम बदल गया, अब इसका काम समाप्त। क्या लिखेंगे? 60। क्या लिखेंगे? 60। अब देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? किस में जाएगा बताइए? सेकंड में जाएगा। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए कॉस, सॉरी यहां पे थीटा लिख दें गलती से, कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगा बताइए? 1/2। तो आंसर क्या आया आपका? 1/2। ठीक है बच्चों, तो आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ वैल्यूज आपको बता दे रहे हैं, वो वैल्यूज भी याद करिएगा। थोड़ा थोड़ा फार्मूला बताएंगे, उसको भी याद करते चलिएगा। ठीक है, और शॉर्टकट कब बताएंगे? जब ये वैल्यू याद हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट पे ही आधारित क्वेश्चन बताएंगे। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होगा और बड़े भी क्वेश्चन होंगे जो शॉर्टकट से छोटे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ वैल्यूज हम बताते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। तो आइए, जैसे कुछ वैल्यू आज याद करना होगा आपको। जैसे साइन 15 की वैल्यू क्या होता है? √3 -1 अपॉन 2√2। क्या याद रखेंगे? √3 -1 अपॉन 2√2। कॉस 15 √3 +1 अपॉन 2√2। साथ में लिखते